गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। अरे अरे अरे, मोदी जी क्या बोल रहे भाई? एक बार फिर से प्ले करो, फिर से। यकीन ही नहीं हो रहा कि मोदी जी बोल रहे हैं। रिवर्स रिवर्स रिवर्स। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। ले भैया, ये तो मोदी जी कह रहे हो मनुष्य हैं। मोदी जी मनुष्य हैं, जो मोदी जी खुद ही पहले कह चुके हैं कि नॉन बायोलॉजिकल हैं। वो बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल मतलब मां के गर्भ से पैदा होना, नॉन बायोलॉजिकल मतलब अवतारी। ये मोदी जी खुद कह चुके हैं, और उनके लाखों अंधभक्त, चरम भक्त, परम भक्त ये सब मान चुके हैं कि वो अवतारी हैं, भगवान के अवतार हैं। ये मोदी जी को आज क्या हुआ? वैसे देश में 140 करोड़ मनुष्य हैं, पृथ्वी पर करीब 800 करोड़ मनुष्य हैं। मोदी जी मनुष्य योनि से बाहर के नॉन बायोलॉजिकल हैं, ऐसा घोषित वो खुद कर चुके हैं। उनकी पार्टी के दर्जनों नेता और मंत्री और उनके, जैसा कि मैंने कहा, अंधभक्त, परम भक्त, चरम भक्त सब ये कहते बोलते रहे। आज मोदी जी ने ये क्या कह दिया? ये तो मिथ को तोड़ दिया मोदी जी ने, वो भी एक पॉडकास्ट में। अब ये सुबह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, हर आदमी पता करने में लगा है कि वो वाकई मोदी जी मनुष्य हो गए क्या? अवतारी थे, वो मनुष्य कैसे बन गए? या मोदी जी को यह एहसास कैसे हो गया कि वो भी मनुष्य हैं? हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, जो हमारा कैमरामैन करण है वो भी मनुष्य है, यहां उपेंद्र बैठा वो भी मनुष्य है, यहां प्रभाकर बैठा वो भी मनुष्य है, आप जितने लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी मनुष्य हैं, और ये वीडियो को जो वायरल कर रहे हैं वो भी मनुष्य हैं, और इस वीडियो को देखकर जो हंस रहे हैं वो भी मनुष्य हैं, जो ये वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं कि मोदी जी को ऐसा क्या हुआ, सारे मनुष्य हैं। मनुष्य नहीं थे तो मोदी जी, लेकिन मोदी जी कल से मनुष्य हो गए, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि मैं भी मनुष्य हूं, और यह कहने की नौबत आई क्यों? और ये अगर कह रहे हैं तो इसमें नई बात क्यों है? भाई हम मनुष्य हैं तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हम मनुष्य हैं। इनको कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया था कि नॉन बायोलॉजिकल है, और इनके भक्त लोग मान चुके थे, तो बवाल तभी से था। तो हुआ ये कि जेरोधा एक प्लेटफॉर्म है, ऐप है, ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप। उसके फाउंडर सीईओ हैं, उन्होंने, निखिल कामत ने उनसे इंटरव्यू किया मोदी जी ने। इंटरव्यू में तो और बहुत लंबी लंबी बहुत सारी बातें हैं जिस पर बहुत बात होती रहेगी, उसके कुछ टुकड़े वायरल हो रहे हैं अभी। उसी में उन्होंने कहा कि गलतियां होती है, मुझसे भी होती है, मैं भी मनुष्य हूं, मैं देवता थोड़ी हूं। तो एक नरेंद्र मोदी जो खुद को देवता मान चुके थे, जो खुद को अवतारी घोषित कर चुके थे, उन्हें एहसास हो गया कि वो मनुष्य हैं। ऐसा हुआ क्यों? ये सोचने वाली बात है। और ऐसा कहा कब था कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं? जरा पहले मैं चाहता हूं वीडियो जरूर देखिए, ताकि बात विमर्श वहां से शुरू। हालांकि उनके भक्त लोग बहुत कुछ कहते रहे, वो हम कुछ टेक्स्ट आपको दिखाते सुनाते हैं, जो अवतारी, विष्णु के अवतार, भगवान के अवतार, राम के अवतार और तरह तरह के देवताओं के अवतार उन्हें कहते रहे। लेकिन कई सालों से जो कहा जा रहा था भक्तों की तरफ से, प्रधानमंत्री जी ने ठप से मुहर लगाया था अपने इस बयान से, लोकसभा चुनाव के पहले जो कहा था, आज मनुष्य होने के ऐलान से कुछ महीने पहले। जरा पहले वो हिस्सा सुनिए। ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। लगभग 45 सेकंड का ये वीडियो का टुकड़ा है, जो न्यूज़ 18 के एंकर के साथ एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बनारस में घाट पर, बोट पर चलते हुए स्टीमर पर, वहां कहा था कि पहले जब मां जिंदा थी तब मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया। उसमें भी उन्होंने शायद जोड़ा था। पृथ्वी लोक पर पहले शख्स हैं, पृथ्वी लोक पर, मैं देवलोक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंद्रलोक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और लोक की बात नहीं कर रहा हूं, इलोक परलोक की बात नहीं कर रहा हूं। पृथ्वी लोक पर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, बल्कि किसी आदमी ने, दिल दिमाग वाले आदमी ने, यह दावा किया
कि शायद मुझे बायोलॉजिकली जन्म दिया गया था जब मां थी तब। इसमें शायद लगाने की भला क्या जरूरत थी? लेकिन उसके बाद अगली लाइन वो ज्यादा अहम है। वहां तो शायद लगाया, बाद में उन्होंने कंफर्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा, उसी वीडियो में आगे सुना होगा आपने। उन्होंने कहा कि मां के जाने के बाद सारे अनुभवों को जोड़कर जब देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। यह ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। और ये किस सवाल के जवाब में कहा? वही सवाल जो चाटुकार एंकर, चाटुकार एडिटर, चाटुकार जो मोदी जी के समर्थक पत्रकार हैं उनसे कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं, तो उनसे सवाल पूछा गया, वही जो हमेशा पूछा जाता है, आप इतना ज्यादा काम करते हैं, आप थकते क्यों नहीं? तो उन्होंने कह दिया कि भाई थकेंगे तो तब जब बायोलॉजिकल होंगे। जाहिर है जब बायोलॉजिकल होंगे तो मनुष्य योनि में होंगे, मनुष्य योनि में होंगे तो थकेंगे। शरीर है, उम्र भी होती है, थकान भी होती है, नींद भी आती है। जब बायोलॉजिकल ही नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो इन सब झंझटों से मुक्त है, आप थकते ही नहीं है। अब मोदी जी कहते हैं, उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं कि छुट्टियां भी नहीं लेते हैं, सोते भी नहीं है। ये दावा बार बार किया गया कि 20-22 साल से उन्होंने छुट्टी नहीं ली, जब से मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री अब हैं 10.5 साल, छुट्टी नहीं ली। उनके बारे में कहा जाता है 3 ही 4 घंटे सोते हैं, लगातार काम करते हैं 18-19 घंटे। तो जब नॉन बायोलॉजिकल हैं तो मेरे ख्याल से 4 घंटे भी वैसे सोने की जरूरत नहीं है। नॉन बायोलॉजिकल क्यों सोएगा? किसी ने देखा है भगवान सोता है? देवता सोते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी ने देखा है सोते हुए? तो मोदी जी अगर 4 घंटे सो रहे हैं तो भी नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन जब हैं देवता हैं, अवतारी हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो उन्हें सोने की जरूरत नहीं, छुट्टी की भी जरूरत नहीं। इस पर दुनिया भर में रिसर्च हो चुका है कि 3-4 घंटे सोने से सेहत खराब हो सकती है, उम्र कम हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, मानसिक अवसाद हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। और वो भी अगर आप 18-20 साल से 3-4 घंटे ही सो रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल हैं तो कुछ भी लागू होता है। लेकिन इन सवालों का जब जवाब दिया और जब मोदी जी ने ये कहा, और मैं मानता हूं कि ये कहने वाले मोदी जी सवालों के जद में तब होते जब उनके समर्थक उन पर यकीन नहीं करते, लेकिन उनके समर्थक और उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे बयान पहले भी देते रहे कि अवतार हैं। लेकिन उसके बाद बवाल शुरू हुआ। राहुल गांधी ने उनकी बहुत घेराबंदी की चुनाव के दौरान। बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं चाहता हूं और जो मोदी जी का वो बयान और उसके बाद राहुल गांधी का बयान, वो दोनों का बयान का एक कोलाज हमारे सहयोगी ने बनाया, जरा वो भी पहले सुन लीजिए। सुनिए। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया। अगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए मैं भेजा है। कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। पहले 56 इंच की छाती, आप कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। लोकसभा चुनाव में लगातार यह कहा जाता रहा, क्योंकि कोई आदमी ऐसा कैसे कह सकता है कि जब तक मां थी तब तक मुझे लगता था शायद मैं बायोलॉजिकल हूं, और मां के जाने के बाद तो मैं कन्विंस हो गया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बायोलॉजिकली मेरा जन्म नहीं हुआ। भाई कैसे हुआ? उसके बाद तो सिर्फ अवतार होता है, जो पहले होता था। तो पहले से जो सदियों से नहीं हुआ वो मोदी जी के साथ हुआ, वो अवतार हो गए। और हुआ क्या है? बीते कुछ सालों में उन्हें अवतारी या भगवान साबित करने के लिए कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं। कुछ बयान दिखाऊं उससे पहले, कई टुकड़े जो छोटे छोटे वायरल हो रहे हैं, उसी में एक छोटा सा टुकड़ा मैंने देखा 14 सेकंड का, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं आत्ममुग्धता की, दंभ की, अहंकार की पराकाष्ठा पर बैठे मोदी
जब कैमरे के सामने कई बार होते हैं और वो कैमरा के सामने जो सवाल पूछने वाला प्रायोजित सवाल पूछता है, पूरा फिक्सिंग जब होती है, माहौल उनके जब मनोनुकूल होता है, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि माहौल जब उनके अनुकूल ना हो ऐसे माहौल में इंटरव्यू देते नहीं। वो आखिरी इंटरव्यू दिया था करण थापर को 2007 में, दोस्ती बनी रहे टाइप का। उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। बीते 10 सालों में क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं आपको पता है। अक्षय कुमार वाला तो पता ही होगा, क्या हम चूस कर खाते हैं, क्या हम काट कर खाते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू, थकते क्यों नहीं टाइप का। तो यहाँ भी जो निखिल कामत को इंटरव्यू दिया, जेरोधा के फाउंडर को, उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की है। उसमें उन्होंने कहा, अपने को महान बनाने की कोशिश करते हुए, सादगी की मूर्ति, कैसे अपना जीवन बचपन, तो उन्होंने कहा कि मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था। लगभग 14 सेकंड की बाइट है, जरा सुनिए सुनिए सुनिए। पद बदला होगा, परिस्थितियां बदली होगी, व्यवस्थाएं बदली होगी, मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था। ये कह रहे हैं स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था। ये सुनकर सबको लगेगा कितने महान आदमी है। जो आदमी गुजरात का 13 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 10.5 साल से देश का प्रधानमंत्री है, सर्वशक्तिमान नेता है, बहुमत के साथ 2 बार अपार बहुमत से जीता। इस बार चलो थोड़ा खंबा खोटा लगा के सही, लेकिन सरकार का मुखिया है, प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री कहता है कि परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, लेकिन मैं नीचे बैठने वाला ही हूं। क्या यह सच है? मोदी राज में जितने उनके सहयोगी हैं, उनके जितने घटक दल हैं, उनके जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके जितने मंत्री हैं, उनके जितने सांसद हैं, उनमें से किसी की हैसियत नहीं है कि वो बोल सके कि मोदी जी कितने अहंकारी हैं, या कैसे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, या कैसे मोदी के सामने किसी की चलती नहीं, मोदी और शाह के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी भी मंत्री की। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आज भी वैसा ही हूं। एक तस्वीर, मुझे जब ये बयान देखा मैंने, तो तुरंत मुझे एक तस्वीर मेरे दिमाग में कौंधी, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें मोदी जी की इन बातों के खंडन करने के लिए है नहीं। दुखियारे जो नेता हैं बीजेपी के, उनके बारे में जानकारियां बहुत हैं कि कैसे सब दुखी हैं, कैसे मोदी सबको उनकी औकात दिखाते हैं, उनकी हैसियत दिखाते हैं, और कैसे अहंकार से एकदम लवरेज मोदी जी कैसे किसके साथ बिहेव करते हैं। तो एक फोटो मुझे याद आया। ये फोटो पिछली सरकार जो थी, उस सरकार में हर्षवर्धन जब मंत्री थे, पिछली सरकार में 2022 में हट गए, उसके पहले शायद वो 2019 के पहले की तस्वीर है। तस्वीर की तारीख मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन वो पिक्चर मुझे याद आ गई। किसी मीटिंग की, मंत्रिमंडल की किसी मीटिंग की तस्वीर है। हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री थे वो खड़े हैं, मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, और हर्षवर्धन ऐसे करके खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री उम्र में मोदी जी से शायद बड़े नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत फासला नहीं होना चाहिए उम्र का। मुझे ठीक से अभी हर्षवर्धन जी की उम्र याद नहीं है, लेकिन सीनियर लीडर हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, सहृदय और बहुत मिलनसार, अच्छे से लोगों से बात करते हैं। दिल्ली के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, डॉक्टर हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे, ऐसे खड़े हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री जी सामने बात कर रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करता है, इस बात का सबूत है कि मोदी के सामने चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे कोई हो, उसकी क्या हैसियत है, और किस हैसियत से मोदी जी सामने वाले से बात करते हैं। जो आदमी कह रहा है कि मोदी वही है जो नीचे बैठता था, वो किसी सीनियर लीडर से, कैबिनेट मिनिस्टर से इस तरह से बात करेगा, और इस तरह से जैसे लग रहा है कोई सरकारी स्कूल हो, सामने हेडमास्टर साहब बैठे हो और कुर्सी पर, और सामने कक्षा 4 या कक्षा 5 का कोई स्टूडेंट खड़ा हो, और उस दिन वो होमवर्क करके ना आया हो, और मास्टर साहब उसको डांट रहे हैं कि सुनील तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया, और सुनील सामने सीधा खड़ा है, सर गलती हो गई, कल से वो पूरा करके आऊँगा। फिर मास्टर साहब कह रहे हैं लेकिन तुमने तो कल भी नहीं किया, तो फिर वो कह रहा है सर मैं परसों के बाद से ऐसा मौका नहीं दूंगा। ये तो तरीका है, लेकिन बोलने में मोदी जी का जवाब नहीं। बहरहाल हम आते हैं उस बायोलॉजिकल पर। ये तो इस वीडियो को मैं देखूंगा जब इस पॉडकास्ट को, हो सकता है कुछ और समझ में आए तो हम उस पर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों से तो मोदी जी बात करते नहीं, किसी ऐसे पत्रकार से तो मोदी जी
बात करते नहीं, संवाद करते नहीं, किसी को ऐसे इंटरव्यू देते नहीं जो उनसे कुछ सवाल पूछ सके, उनके 10.5 साल के कार्यकाल के बारे में सवाल पूछ सके, उनकी नाकामियों के बारे में सवाल पूछ सके, उनके लफाजियों के बारे में सवाल पूछ सके, उनके जुमलों के बारे में सवाल पूछ सके, उनके अधूरे वादों के बारे में सवाल पूछ सके, उनके उन तमाम वादों के बारे में सवाल पूछ सके जो उन्होंने 2013, 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले किए थे, या 2014, 15, 16, 17 में किए, 18 में किए। वो तमाम वादे जो 2022 तक पूरे होने थे, वो वादे जो 2022 में पूरे नहीं हुए, वो वादे जो 2024 में पूरे नहीं हुए, वो स्मार्ट सिटी से लेकर वो किसानों की आमदनी दोगुनी होने से लेकर हर आदमी के माथे पर छत से लेकर हर हवाई चप्पल वाले को जहाज में चलने से लेकर तमाम ऐसे वादे, वो सब वादे पूरे नहीं हुए। और ये पूछने का मौका किसी को नहीं मिलने वाला है। मौका किसे मिलता है? जो मोदी जी के सामने सवाल पूछता है। आप थकते क्यों नहीं है? इतना काम कैसे कर लेते हैं? कौन सा टॉनिक लेते हैं? क्या कविता भी लिख लेते हैं? जेब में पर्स रखते हैं क्या? और इंटरव्यू अधिक से अधिक अक्षय कुमार और उसके बाद प्रसून जोशी जो सवाल पूछते, आप में तो एक फकीरी दिखती है, कमाल की फकीरी दिखती है भाई। दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, शानदार कपड़े पहनते हैं, 8,000 करोड़ के विमान उनके लिए हैं, सैकड़ों करोड़ का प्रधानमंत्री निवास बन रहा है। लाम काफ इतना है कि कहने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री होना भी चाहिए। फकीरी दिखती है। कैसी फकीरी? किस फकीर को आपने देखा है कि दिन में 3 बार कपड़े बदले? किस फकीर को देखा है शानदार जिंदगी जीते हो? फकीरी दिखती है, झोला उठा के चल देगी। तो ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू देते हैं। बहरहाल निखिल कामत शानदार बिजनेसमैन है, अरबपति हैं, उनकी तो मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने अपने ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने स्टार्टअप के तौर पर कोई काम शुरू किया किसी कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद उन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। उसी में जरोधा भी है। लेकिन भारत, हम तो बात मोदी जी के बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, बीच में जो ये था, और आज मनुष्य होने की कहानी। तो आज मोदी जी ने ये कह दिया, खुद मान लिया कि मैं हमारी, आपकी और तमाम लोगों की तरह से मनुष्य योनि में ही पैदा हुए हैं मोदी जी। तो आज से उनको देवता मानने वाले लोग देवता ना माने, गलती उनसे हो सकती है। देवता कौन लोग मानते रहे? बहुत सारे बयान। अब उन बयानों पर जाऊंगा तो आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। जब अयोध्या में राम मंदिर के बनने की बात हो रही थी, वो तस्वीर मोदी जी के चमचों ने, चेलों ने, बीजेपी के नेताओं ने, कर्नाटक बीजेपी ने वो पोस्टर जारी किया था, जिसमें भगवान राम के बाल रूप की, मतलब बाल रूप के भगवान की उंगली पकड़कर मोदी जी मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। तो मोदी जी, भगवान राम का बाल रूप, मोदी जी का महान रूप मोदी जी ले जा रहे हैं। जैसे हम लोग कई बार मजाक में किसी को कहते हैं ना कि आप मानव नहीं महामानव हैं, वैसे मोदी जी महामानव, मानव योनि से ऊपर। लेकिन अब तो उन्होंने खंडन कर दिया। लेकिन ये जो बयान है चंपत राय, जो राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता है, उन्होंने कहा था पिछले साल 2023 में कि भगवान विष्णु के अवतार हैं मोदी जी। कंगना रनौत का क्या कहना? वो तो कुछ भी कह सकती हैं। वो तो कहती हैं कि मैं मोदी जी में रामचंद्र, भगवान रामचंद्र का अंश देखती हूँ। महाराष्ट्र के एक बीजेपी के प्रवक्ता ने मोदी जी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बता दिया था। राजस्थान के एक बीजेपी के विधायक ज्ञानचंद पारख ने भी मोदी जी को भगवान महादेव का अवतार बता दिया, साक्षात अवतार। बहुत सारे लोग ऐसे, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री थे पहले, अब हैं कि नहीं पता नहीं, कमल पटेल अब मंत्री हैं कि नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2022 में उन्होंने बयान दिया था भगवान के अवतार हैं। उनका जन्म भगवान राम और भगवान कृष्ण की तरह निराशा के माहौल को खत्म करने के लिए हुआ है। ऐसे बहुत सारे, योगी सरकार में गुलाबो देवी शिक्षा मंत्री पहले थीं, उन्होंने ऐसा ही बयान दे दिया कि माननीय मोदी जी भगवान के अवतार हैं। अरुणाचल, ऐसे नेताओं की, सांसदों की लंबी लिस्ट है जो मोदी जी को अवतार मानते रहे। और जब सब मानने लगे, सब बोलने लगे, तो मोदी जी ने भी एक दिन तय किया कि आज हम भी कह दें कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। खाली मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैं अवतारी हूँ, नॉन बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल मतलब अवतारी ही होता है। बहरहाल अब मोदी जी ने खंडन कर दिया। अब जब खंडन कर दिया तो आज से हम लोग मानते हैं, आप सब लोग मानिए कि वो मनुष्य ही हैं, हमारी तरह मनुष्य हैं, आपकी तरह मनुष्य। ठीक है, नमस्कार।